नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायण नमो लोये सर्वसाहुण एसो पंच नमोकार सर्वपावकनाशन मंगलानंत संदेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी श्री बृहत कल्प सूत्र उसकी वाचना प्रारंभ है। शनिवार को दूसरा उद्देशक प्रारंभ किया था। मुनि को कैसे स्थानों पर नहीं रहना, वर्षावास के अतिरिक्त किन स्थानों पर रह सकता है। ऐसे स्थान हो जो संयम में किसी प्रकार का दोष न लगे तो वहाँ पर साधु साध्वियाँ चमासा भी कर सकते हैं। साधु साध्वी का जीवन वर्षावास के 4 महीने छोड़ करके गांव गांव नगर नगर में बिहार यात्रा का रहता है। बिहार यात्रा में कहीं तो परिचित क्षेत्र होते हैं जहाँ श्रावक श्राविकाओं के संग हैं और कहीं पर ऐसे क्षेत्र भी आते हैं जहाँ पर श्रावक श्राविकाओं का नाम मात्र भी नहीं। कहीं पर भद्रिक प्रकृति के लोग होते हैं, कहीं कैसे होते हैं, कहीं कैसे होते हैं। आखिर विहार कर रहे हैं। साधु साध्वी को भोजन की पानी की भी आवश्यकता पड़ती है और रहने के लिए स्थान की भी आवश्यकता पड़ती है। भोजन पानी के बिना रहे कितने दिन आखिर रहेंगे। आखिर भोजन की आवश्यकता तो पड़ेगी और वह गृहस्थों से होगी। भोजन पानी के लिए भिक्षावृत्ति है, लेकिन रहने के लिए तो स्थान की जरूरत है। और स्थान कहा जाता है, भोजन मिलना तो आसान होता था, लेकिन स्थान मिलना आसान नहीं होता था। कितने स्थानों पर स्थान की सुलभता भी है, कितने पर दुर्लभता भी है।
कभी ऐसे स्थानों पर भी बिना इच्छा के रुकना पड़ता था जो साधु जीवन की अपेक्षा से सर्व था, मतलब कि अनुचित, लेकिन कोई और स्थान नहीं। तो जहाँ बताया है ओवसयस अंतो बगड़ाए सूरा बियड़ कुंभेवा सोवीर बियड़ कुंभेवा ओग निखिते सिया नो कपाई निगंथाण वा आहा लंदम अभी बत्थाई। जे उत्सर्ग सूत्र है। सामान्य उपाश्रय के अंदर कहीं और स्थान नहीं मिला। मतलब पहले तो ये है कि ऐसे स्थान पर थोड़ा सा समय भी नहीं रुकना। उपाश्रय के अंतो बगड़ाए, उसके अंदर के क्षेत्र में, उपाश्रय के अंदर कहीं पर सूरा बियड़ कुंभेवा, सूरा तो श्राप को कहते हैं, बियड़ कुंभेवा उससे भरा कोई कुंभ घड़ा है। सोवीर बियड़ कुंभेवा, सोवीर ये भी सूरा श्राप की किस्म है। इसका बर्तन उब निखिते सिया रखा हुआ है। नो कपाई निगंथाणवा निगंथिणवा आहा लंदम भी बत्थाई। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को जथा लंद काल तक भी वहाँ रुकना नहीं कल्पता। वैसे देखा जाए निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों की तो बात दूर, ऐसे स्थान पर तो श्रावक श्राविकाएं भी नहीं रुकते, वो भी ऐसे स्थान को छोड़ देते। पूरत्थाय ओवसयं परिलेह माणे नो लभेजा एवं से कप्पाई एक रायम व दूरायम व बत्थाई। नो से कप्पाई परम एक रायाव व दूरायाव व बत्थाई। पूरत्था कदाचित ओवसयं परिलेह माणे, कई बार ऐसा होता है विहार करके शाम के समय पहुंचे, उपाश्रय की गवेषणा कर रहे हैं, कहीं पर मिला नहीं। आखिर ऐसा ही कोई स्थान किसी ने कहा मेरे स्थान है जहाँ रुक जाओ, जगह आप रुक सकते हैं। पड़ी लेह माने नो लभेजा, उपाश्रय की देखते हुए ना मिले। एवं से कप्पाई एक रायंगा दूर आयंगा बत्ताई। तो ऐसी अपवादिक स्थिति में एक रात कल्पना रहना कल्पता है। 2 रात का भी दिया है। 2 रात का इस दृष्टि से कह सकते हैं मानो बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं, थकावट बहुत ज़्यादा है, जा कोई वृद्ध है, लंबे सफ़र से अब चलना मुश्किल है। इन स्थितियों में 1 रात 2 रात तो रुकना कल्पता है। 9 से कप्पाई परम एक राया हुआ 2 राया हुआ बत्थाई, लेकिन 1 रात से या 2 रात से ज़्यादा रहना वहाँ पर नहीं कल्पता। मानो जे तथ एक राया हुआ 2 राया हुआ परम बसाई से संतरा 6 परिहारेगा। यदि वहाँ पर 1-2 रात से ज़्यादा, 1 रात्रि से 2 रात्रि से ज़्यादा रुकते हैं तो उसको से संतरा 6 परिहारेगा। वहाँ रहने वाले को दीक्षा छेद या पारिहारिक प्रायश्चित आता है। मासिक पारिहारिक स्थान, 2 मासिक, 4 मासिक, जैसी मर्यादा है उसके अनुसार या तो उतने दिन का दीक्षा छेद
नहीं तो पारिहारिक मतलब कि परिहार प्रायश्चित तपस्या रूप में। अब इसके आगे ओवशयस अंतो बगड़ाए सियोदक बियड़ कुंभे वा उष्णोदक बियड़ कुंभे वा ओव निखिते सिया नो कप्पाई निगंथान वा निगंथिण वा आहा लंदम अभि बत्थाई होरत्थाय ओवशयं परिलेह माने नो लभेजा एवं से कप्पाई एक रायंगवा दू रायंगवा बत्थाई नो से कप्पाई परंग एक रायवा दू रायवा बत्थाई जे तथ एक रायवा दू रायवा परम बसाई से संतरा छेवा परिहारेवा। पहले तो सूरा सौवीर के संबंध में कहा था, सूरा के संबंध में कहा है कि जो चावल आदि की पिट्ठी से मदिरा बनाई जाती है वह सूरा है। दाख खजूर आदि से जो मद्य बनाया जाता है उसको सौवीर। ये तो नाम दो के लिए हैं, ऐसे और भी कोई नाम हो उपलक्षण से उनको भी ग्रहण कर लेना। ऐसे स्थानों को साधु साधुओं को त्याग करना। और अब कच्चे पानी से संबंधित है। उवशयस अंतो बगड़ाए सियोदक बियड़ कुंभे वा उष्णोदक बियड़ कुंभे वा उव निखिते सिया नो कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा आहा लंदम अभि बत्थाई। कहते हैं उवशयस उपाश्रय के भीतर, जहाँ पर उपाश्रय का अर्थ आजकल के स्थानक नहीं लेना। आजकल के स्थानक तो मतलब समाज के द्वारा, कहीं समाज के द्वारा अपने आप जा कहीं परोक्ष प्रत्यक्ष साधु साध्वी की प्रेरणा होती है। आगम मर्यादा के अनुसार तो जो सर्वथा अकल्पित है, लेकिन देश काल भाव की देखते हुए ऐसी प्रवृत्तियां वर्तमान में बढ़ गई। लेकिन प्राचीन काल में जब शास्त्रों के अंदर जो समाचारी साधु साध्वी की बताई गई है उसके प्रति पूर्ण सतर्क होते थे कि हमारा हर प्रकार से संयम शुद्ध रहना चाहिए। हमारी साधना में किसी प्रकार का कोई दोष उसका प्रवेश ना हो। मतलब स्थान जो है अपने निमित्त तो बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। जो गृहस्थों ने अपने लिए बनाए हैं उस समय भी साधु साध्वी का कोई निमित्त नहीं, निर्दोष स्थान की गवेषणा करते थे, जहाँ पर ज्ञान ध्यान संयम तप की निर्दोषता रहे, इसका ध्यान रखा जाता था। तो बताया है कि ऐसे गृहस्थ का वह स्थान जहाँ पर अंतो बगड़ाए, उसके अंदर के क्षेत्र में मानो उसने साधु सतियों को, संतों को या साधनियों को स्थान दिया। जो स्थान दिया उस स्थान के अंदर सियोदक बियड़ कुंभेवा अचित ठंडे पानी के वहाँ पर कड़े पड़े, कोई घड़ा पड़ा है, जहाँ उष्णोदक बियड़ कुंभेवा या गर्म पानी से भरा हुआ कुंभ रखा है, ओवर निखितेसिया वहाँ पर रखा है। नो कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा आहा लंदमभि बत्थाई, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को जथा लंद काल भी वहाँ पर रुकना नहीं कल्पता। जथा लंद काल का बताया था कि हाथ गिल्ले हैं, उसकी रेखाएं सूखने में जितना समय लगता है उतने समय से लेकर के 5 दिन का समय, एक स्थान पर 29 दिन का समय भी आता है, लेकिन जहाँ तो थोड़ा सा समय भी वहाँ पर रुकना नहीं कल्पता। हुरत्थाय कारण क्या है इसका, वहाँ पर क्यों नहीं रुकना? कहते पानी तो वहाँ पर सचित नहीं है, अचित है।
तो इसके संबंध में जो उत्तर दिया है, कहते हैं पहली बात तो गर्मियाँ होने के कारण से प्यासा हो साधु का मन, उसके मन में ख्याल ना है पानी पी लो। दूसरी बात, जहाँ पानी रखा है वहाँ पर गृहस्थों का आना जाना भी साधारण होगा। पानी लेने के लिए किसी बार बार आने जाने के कारण से साधु के जो साधना है, स्वाध्याय है, जप है, तप है, ध्यान है, ये डिस्टर्ब होंगे, इनमें विघ्न बाधा आएगी। इसलिए उन स्थानों पर रुकने का निषेध किया है। ये तो उत्सर्ग मार्ग है, अपवाद मार्ग है। हुरथाय उवसयं परिलेह माणे नो लभेजा एवं से कप्पाई एगरायंग व दूरायंग व बत्थाई। कदाचित उपाश्रय की प्रतिलेखना करते हुए, उपाश्रय ढूंढते हुए, अन्वेषणा करते हुए ना मिले तो एवं से कप्पाई, इस प्रकार उनको एक रात या 2 रात बत्थाई वहाँ रहना कल्पता है। 9 से कप्पाई परंग एक रायवा दूर आयवा बत्थाई, लेकिन एक रात या 2 रात से ज़्यादा वहाँ पर रहना उनको नहीं कल्पता। जे तथ एक रायावा दूर आयावा परम वसाई से संतरा छेवा परिहारेवा। यदि कोई ऐसे स्थान पर एक रात या 2 रात से अधिक रहता है तो मर्यादा उल्लंघन के कारण दीक्षा छेद या तापरू परास्थित का अधिकारी बनता है। अब आगे कहा, उवसयस अंतो बगड़ाए सब राये जोई छियाए जा। नो कपाई निगंथाणवा निगंथिणवा आहा लंदमवि वत्थाए। होरथाय उवसयं परिलेह माने नो लभेजा एवं से कप्पाई एक रायंगवा दो रायंगवा वत्थाए। 9 से कप्पाई परंग एक रायवा दो रायवा वत्थाए। जे तथ एक रायवा दो रायवा परम वसाई से संतरा छेवा परिहारेवा। ओवसयस अंतो बगड़ाए सब राये पाइवे दिप्पेजा। 9 कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा आहा लंदमवि वत्थाए। होरथाय उवसयं परिलेह माणे नो लभेजा एवं से कप्पाई एक रायंगवा दो रायंगवा बत्थाए। 9 से कप्पाई परंग एक रायवा दो रायवा बत्थाए। जे तथ एक रायवा दो रायवा परम बसाई से संतना छेवा परिहारेवा। ओवसयस अंतो बगड़ाए, उपाश्रय के भीतर, उपाश्रय के अंदर सब राये जोई झियाएगा। मतलब कि कोई ऐसा स्थान है सारी रात उसमें आग जलती है। तो 9 कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा आहा लंदमवि वत्थाई, वहाँ पर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को थोड़ी देर भी रुकना नहीं कल्पता। होरथाय उवसयं परिलेह माणे नो लभेजा एवं से कप्पाई एक रायंगवा दो रायंगवा बत्थाए। 9 से कप्पाई परम एक रायवा दो रायवा वत्थाए। कदाचित उपाश्रय की प्रतिलेखना करते, गवेषणा करते यदि स्थान न मिले तो इस प्रकार ऐसे उपाश्रय में स्थान में एक रात 2 रात रुकना कल्पता है। 9 से कप्पाई परंग एक रायवा दो रायवा बत्थाई, लेकिन एक रात 2 रात से ज़्यादा रुकना नहीं कल्पता। से जे तथ एक रायवा दो रायवा परम वसाई से संतरा छेवा परिहारेवा। जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी एक रात 2 रात से ज़्यादा रुकते हैं तो उसको उतने दिन का छेद या परिहार तप उनको आता है। उवसयस अंतो बगड़ाए सब राये पईवे दिप्पेजा। 9 कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा आहलंदमवि वत्थाई। उपाश्रय के अंदर सारी रात कई ऐसे स्थान होते हैं सारी रात दीपक जलता है,
नो कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा आहालंदमविबत्थाई। वहाँ पर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को थोड़ा समय भी रहना नहीं कल्पता। पूरत्थाय उवसयं परिलेह माने नो लभेजा एवं से कप्पाई एगरायं व दूरायं व बत्थाई। कदाचित उपास्य की प्रतिलेखना अन्वेषणा विवेचना करते न स्थान मिले तो इस प्रकार एक रात दो रात वहाँ पर रुकना कल्पता है। नो से कप्पाई परम एक रायोबा दो रायोबा बत्थाई। एक रात दो रात से ज़्यादा रुकना नहीं कल्पता, रहना नहीं कल्पता। जे तथ एक रायवा दूरायवा परम वसई से संतरा छेवा परिहारेवा। जो वहाँ पर एक रात दो रात से अधिक रहता है तो वह मर्यादा उल्लंघन के कारण दीक्षा छे जाता पर रूप प्रायश्चित का पात्र होता है। ओवसयस अंतो वगड़ाय पिंडाय वा लोयाय वा क्षीरं वा दहिं वा नवनीयं वा सप्पिं वा तेले वा फाणिं वा पूवं वा सकुलिंग वा सिंहरिणी वा उखितानि वा निविखितानि वा गिन्नानि वा विप इन्नानि वा नो कप्पाई निगंतान वा निगंथिण वा आहलंदमविबत्थाई। आह पुण एवं जाने जा नो उखिताई नो विखिताई नो किन्नाई नो विप इन्नाई। राशि कड़ाणी वा पुंज कड़ाणी वा भित्ति कड़ाणी वा कुलिया कड़ाणी वा लंछियाणी वा मुद्दियाणी वा पीहियाणी वा कप्पाई निगंथाण वा निगंथिण वा हेमंत गिम्हासु बत्थाई। आहपण एवं जानेजा नो राशि कड़ाई राव नो कुलिया कड़ाणी। कोठा उत्ताणी वा पल्ला उत्ताणी वा मंचा उत्ताणी वा माला उत्ताणी वा कुंभी उत्ताणी वा करभी उत्ताणी वा ओलिताणी वा विलिताणी वा पिहियाणी वा लंछियाणी वा मुद्दियाणी वा कप्पाई निगंथाण वा निगंथिण वा वासा वासं बत्थाई। अब बताया जा रहा है जहाँ पर ऐसे खाद्य पदार्थ हों वहाँ पर रहने का विधि निषेध नियम। पहला तो नहीं रहना, यदि कोई ऐसा हो तो वहाँ पर रह सकता है। उवसयस अंतो बगड़ाए पिंडाए वा लोयाय वा। उपाशय के अंदर पिंडाए वा कोई खाद्य पदार्थ पिंड है, पिंड रूप खाद्य पदार्थ है। लोयाय वा लोचक मावा आदि पदार्थ है। खीरंग वा दूध है। दहिंग वा दधी है। नवनीयंग वा मक्खन है। सप्पिंग वा घी है। तेले वा तेल है। फाणियंग वा फाणी पिघला हुआ गुड़ है। पूवंग वा पूड़े आदि है। सकुलिंग वा जलेबी आदि है। सिहरणी वा शिखरणी आमृति आदि कह सकते हैं जो मिठाइयाँ। ओखिताणी वा विखिताणी वा इधर उधर अव्यवस्थित रूप से पड़ी हुई है, बिखरी है। गिन्नाणी वा विकीर्ण है, बिखरी हुई है। विप इन्नाणी वा चारों ओर बिखरी है। नो कप्पाई निगंथाण वा निगंथिण वा आहलंदमविबत्थाई। जहाँ पर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को थोड़े समय तक भी रुकना नहीं कल्पता। आह पुण एवं जाने जा नो खिताई नो विखिताई नो किन्नाई नो विप इन्नाई। राशि कड़ाणी वा पुंज कड़ाणी वा भित्ति कड़ाणी वा कुलिया कड़ाणी वा लंछियाणी वा मुद्दियाणी वा पीहियाणी वा कप्पाई निगंथाण वा निगंथिण वा हेमंत गिम्हासु बत्थाई। आह पुण एवं जाने जा, यदि वो ऐसा जाने। नो उखिताई जो उत्क्षेप इधर उधर नहीं रखी है। नो विखिताई इधर अव्यवस्थित ढंग से नहीं पड़ी है। नो इन्नाई बिखरी हुई नहीं है। नो विप इन्नाई बिल्कुल इधर उधर बिखरी नहीं है। राशि कड़ाई उनका राशिकृत ढेर लगाया है।
पुंज कड़ानी, पुंज बनाया है, भित्ति कड़ानी वह बीच में दीवार आदि है, कुलिया कड़म ये भी दीवार विशेष है। लच्छी आनीवा मतलब उनको ऐसे बंद करके रखा है कि ऊपर से ढक करके लांछन आदि मतलब उसके ऊपर चिन्ह आदि लगा दिए हैं। मुद्दी आनीवा मुद्रिका आदि लगाए हैं। पीही आनीवा ढक्के हैं। कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा हिमंत गिम्मासु बत्थाई निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को यदि ऐसा है कि जो पदार्थ अच्छी तरह गृहस्थों ने संभाल करके रखे हैं तब उनको ऐसे स्थानों पर हेमंत ग्रीष्म ऋतु में रहना कल्पता है। आह पुण्य पुण्य एवं जानी जा यदि उसके बाद ऐसा जाने नो राशि कड़ाई में वहाँ पर ऐसे ढेर आदि तो नहीं किए हुए। जाब नो खुलिया कड़ानीवा मतलब इधर उधर अव्यवस्थित रूप से भी नहीं रखे हैं, लेकिन कैसे हैं कोठा उतानी कोष्ठ किसी कमरे में विशेष में अच्छी तरह से पैक किया हुआ है। पल्ला उतानीवा किसी पल्ले स्थान में रखे हैं विशेष जिसमें अनाज आदि रखते हैं संभाल करके। मंचा उत्ताणियो मंचा उत्त माला उत्ताणीवा माला उक्त मतलब उच्च स्थान पर रख संभाल कर रखे हैं। कुंभी उत्ताणीवा किसी घड़े में रखे हैं। कर भी उत्ताणी कर भी नाम का कोई पात्र विशेष है उसमें। ओ लित्ताणीवा ऊपर से मिट्टी से लेप लगाया हुआ है। बिलित्ताणीवा विलिप्त है विशेष करके मिट्टी का लेप लगाया है। पीही आनीवा ढके हुए हैं। लंछी आनीवा लांछित है। मुद्दी आनीवा मुद्रित है। अच्छी तरह से उन्होंने संभाल करके रखे हैं जहाँ पर किसी का हाथ नहीं पड़ता किसी की नज़र नहीं पड़ती। तो ऐसे स्थानों पर कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा वासा वासंग कप्पबत्थाई ऐसे स्थानों पर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को वर्षावास के निमित्त भी रहना कल्पता है। इनके नहीं रहना इसके लिए कारण बताए हैं। कहते खुला विखरा होने के कारण से खाद्य पदार्थों वाले मकान में कीड़ियों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, पहला कारण। चूहे बिल्ली आदि का भ्रमण भी होता है। असावधानी से पशु पक्षी नुकसान कर सकते हैं। उन्हें खाते रोकने से हटाने में अंतराय दोष लगता है, न हटाने से मकान के स्वामी के कोप का भाजन रोष का भाजन बनना पड़ सकता है। साधु के खाने की भी आशंका हो सकती है। कभी कोई क्षुधातुर या रसासिक्त भिक्षु का मन खाने के लिए चलित हो सकता है। खाने पर अदत्त दोष लगता है। खाद्य पदार्थों की सुगंध दुर्गंध से अनेक शुभ अशुभ संकल्प हो सकते हैं। स्वाध्याय ध्यान में भी व्यवधान हो सकता है, विघ्न हो सकता है। अब इसके आगे नो कप्पाई निगंथाणवा नो कप्पाई निगंथीणंगवा निगंथीणंग आहे आगमन गीहंसीवा बियड गीहंसीवा वंशी मूलंसीवा रुख मूलंसीवा अभाव गास्यंसीवा वत्थाई कप्पाई निगंथाणवा निगंथाणं आहे आगमन गीहंसीवा बियड गीहंसीवा वंशी मूलंसीवा रुख मूलंसीवा अभाव गास्यंसीवा नो कप्पाई निगंथिणं निर्गंथियों को ऐसे स्थान पर निवास करना रहना नहीं कल्पता। जैसे आगमन की हंसियों आगमन गृह जहाँ पर लोगों का प्राय करके आना जाना रहता है। गियड़ की हंसीवा किसी कुचारों ओर से जो स्थान खुला है। बंसी मूलंसीवा छप्पर आदि के नीचे या बांस की जाली युक्त गृह में। रुख मूलंसीवा वृक्ष के नीचे जहाँ अहावकाशियंसीवा खुले आकाश में खुले स्थानों में रहना। नो बत्थाए नो कपई ऐसे स्थानों पर निवास करना रहना नहीं कल्पता है। कप्पई निगंथाणवा अहे आगमन गिहंसीवा बियड़ गिहंसीवा बंसी मूलंसीवा रुख मूलंसीवा अभाव गास्यंसीवा बत्थाई
लेकिन ऐसे स्थानों पर निगंथाण कप्पाई निगंथाण निर्ग्रंथों को कल्पता है। आहे आगमन गृहंसिवा आगमन गृह जैसे धर्मशाला आदि स्थान है जहाँ पर लोगों का आना जाना प्राय करके रहता है। बियड़ गृहंसिवा जो चारों ओर से ऊपर से तो छता हुआ है लेकिन नीचे से क्या है, चारों ओर से खुला है। बंसी मूलंग सीवा छप्पर के नीचे या बांस की जाली युक्त गृह में, रुख मूलन सीवा जा वृक्ष के नीचे, अभावगासियन सीवा जा खुले आकाश के नीचे खुले स्थानों में रहना कल्पता है। तो जहाँ पर खुले स्थान का मतलब कोई ऐसा जहाँ पर मतलब कि चारों ओर से खुला है, क्योंकि बिना छाया के स्थान पर तो रुकना होता नहीं है। दिन आदि में रुक सकता है लेकिन रात को तो छाया वाले स्थान का आलम्बन लेना पड़ता ही है। तो ऐसे स्थानों पर बताया है कि रुकना कल्पता है। अभ्राकाश की व्याख्या की, खुले काश को या जिसका अधिकांश ऊपरी भाग खुला हो ऐसे स्थान को अभ्राकाश कहते हैं। जहाँ पर बताया है ऐसे स्थान पर साधुओं को किसी भी ऋतुओं में ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह पूर्णतया असुरक्षित स्थान है। ऐसे स्थानों पर ठहरने से ब्रह्मचर्य व्रत भंग होने की संभावना है। विहार करते समय कभी सूर्यास्त का समय आ जाए और योग्य स्थान ना मिले तो साध्वी को सूर्यास्त के बाद भी योग्य स्थान में पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है। साधुओं को ऐसे स्थान में ठहरने का सूत्र में जो विधान किया है उसका कारण यह है कि पुरुषों में स्वाभाविक ही भय संज्ञा अलग होती है। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए उन्हें भी सुरक्षित स्थान की इतनी आवश्यकता नहीं होती। सामान्य स्थिति में तो स्थविरकल्पी भिक्षु को सूत्रोक्त स्थानों के अतिरिक्त अन्य ऐसे स्थानों में ठहरना चाहिए जहाँ ठहरने पर बाल गलान आदि सभी भिक्षुओं के संयम स्वाध्याय आहार आदि का भली भांति निर्वाह हो सके। आगे एगं सागारिये पारिहारिये, दो तिन्नी चत्तारी पांच सागारिया पारिहारिया, एगं तथ कप्पागं ठव इत्ता अवशेष निविसेजा। अब बताया है कई बार ऐसा होता है स्थान का मालिक एक ही होता है और कई बार ऐसा होता है स्थान के मालिक अनेक होते हैं। ये तो पुराने ज़माने में होता था, कभी स्थान का मालिक एक है और आजकल के जो स्थानक देखे जाएं तो वो तो सवा के होते हैं। सवा के होने के कारण से फिर क्या होता है, वो तो सारी बिरादरी उसकी मालिक होती है। तो इसका बताया है एगं सागारिये परिहारिये, यदि मकान का स्वामी एक है तो वो पारिहारिक है, मतलब वो शय्यातर है। शय्यातर के पिंड का निषेध है, शय्यातर के घर से आहार नहीं लेना। दो तिन्नी चतारी पांच सागारिय परिहारिय, कहते हैं जिस स्थान के स्वामी दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं वो सागारिक शय्यातर, तो उनका परिहार उनका आहार आदि का निषेध किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन चार पांच अनेक हैं उनमें से एक को पारिहारिक शय्यातर बना लेते हैं, बाकी के घर जो है खुले रहते हैं। तो तथ एगं कप्पागं ठविता अवशेष निविशेष, वहाँ एक को कल्पाका, कल्पाका मतलब शय्यातर मान करके शेष को शय्यातर नहीं मानना चाहिए, उनके घरों में आहार आदि लेने के लिए जा सकते हैं। अब बताया है संश्लिष्ट असंश्लिष्ट शय्यातर पिंड ग्रहण के विधि निषेध। नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडं बहिया अनिहड़ं असंसठंवा संसठंवा परिगाही तय। नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडं बहिया निहड़ं
असंसठं परिगाही तय कपई निगंथणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडं बहिया निहड़ं संसठं परिगाही तय नो कपई निगंथणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडं बहिया निहड़ं असंसठं संसठं कारी तय जे खलु निगंथवा निगंथिवा सागार्य पिंडं बहिया निहड़ं असंसठं संसठं कारी कारंतवा साइजय से दुहो वी कम बाणे आवज्जय चौमास्यों परिहार ठाणं अणुघाय्यम नो कपई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडं बहिया अनिहड़ं असंसठं व संसठं व परिगाहितय। कहा कि नो कपई नहीं कल्पता। निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रंथ निग्रंथियों को सागार्य पिंडं शय्या सागारिक पिंड मतलब शय्यातर पिंड शय्यातर के घर का खाना आदि लेना नहीं कल्पता। बहिया वो सागारिक शय्यातर पिंड है बहिया अनिहड़ं जिसका आधिपत्य मालिकपना शय्यातर के नाम का है और उसमें से अनिहड़ं अनिहड़ं का मतलब अनिश्रित निकाला नहीं है बाहर नहीं निकाला है जो उसमें से बाहर नहीं निकाला है। असंसठं जो दूसरे के भोजन में जिसको मिलाया नहीं है मतलब कि जिसमें शय्यातर का स्वामीपना समाप्त हो। संसठं जब दूसरे के अंदर मिला दूसरे के भोजन में मिला दिया है लेकिन शय्यातर का स्वामीपना उसके अंदर पहले की तरह ही बना हुआ है शय्यातर का हिस्सा है। तो कहा है कि निर्ग्रंथ निग्रंथियों को ऐसा भोजन पानी आदि लेना परिगाहिता है नो कपई ग्रहण करना नहीं कल्पता। नो कपई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडं बहिया निहड़ं असंसठं परिगाहितय। निर्ग्रंथ नो कपई निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को सागार्य पिंडं वह शय्यातर का भोजन बहिया निहड़ं मतलब उनके भोजन से बाहर तो निकाल दिया है लेकिन असंसठं लेकिन दूसरे आहार के अंदर मिश्रित नहीं किया है। तो ऐसा असंश्लिष्ट भोजन भी साधु साध्वियों को ग्रहण करना नहीं कल्पता। कपई निगंथान व निगंथिन व सागार्य पिंडं बहिया निहड़ं संसठं परिगाहितय। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को जो सागारिक पिंड है अब बाहर बहिया निहड़ं उसके भोजन से उसमें से कुछ अंश बाहर निकाला हुआ है और वह जो है संसठं मतलब के संश्लिष्ट है दूसरे भोजन के अंदर मिश्रित कर लिया गया है। तो ऐसा दूसरे के भोजन में जिसको मिला लिया है जिसके अंदर अब सागारी का स्वामीपना उसके अंदर कोई नहीं है तो ऐसा भोजन जो है परिगाहिता है कपई ग्रहण करना कल्पता है। नो कपई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य पिंडं बहिया निहड़ं असंसठं संसठं कारितय। कहा जाता है निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को सागार्य पिंड सागारिक पिंड शय्यातर पिंड जो है बहिया निहड़ं बाहर तो अलग कर लिया है लेकिन असंसठं दूसरे भोजन के अंदर जिसको मिलाया नहीं है। संसठं कारित है कोई साधु कहे ऐसा तो मैं नहीं ले सकता लेकिन तुम इसको दूसरे में मिला दो फिर मैं ले लूँगा। तो कहा है कि ऐसा नो कपई ऐसा करा करके लेना वो कल्पता नहीं है। जे खलु निगंथोवा निगंथिवा सागार्य पिंडं बहिया निहड़ं असंसठं संसठं कारई कारंतं व साइजय। जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि ऐसे शय्यातर के पिंड को जो बाहर निकाला है उसके अपने भोजन से लेकिन दूसरे के भोजन में वो मिला नहीं है उसका आधिपत्य स्वामीपना समाप्त नहीं हुआ
तो कह करके दूसरे के भोजन के अंदर उसको मिलवाना और दूसरे से मिलाने वाले की अनुमोदना करता है, तो से दूहो भी कम माणे। वह दोनों प्रकार से लौकिक और लोकोत्तर पक्ष से भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ और लौकिक व्यवहार का भी उल्लंघन करता हुआ आवज्जयी चौमासियों परिहार ठाण अणुभाई। वह चातुर्मासिक परिहार स्थान जो गुरु परिहार स्थान है उस प्रायश्चित को प्राप्त होता है। सागार्यस आहड़िया सागार्येण पड़ी गहिया तमह दावय नो से कपई पड़ी गाहिताय सागार्यस आहड़िया सागार्येण अपड़ी गहिया तमह दावय एवं से कपई पड़ी गाहिताय सागार्यस निहड़िया परेण अपड़ी गहिया तमह दावय नो से कपई पड़ी गाहिताय सागार्यस निहड़िया परेण पड़ी गहिया तमह दावय एवं से कपई पड़ी गाहिताय। सागार्यस आहड़िया कहते अन्य घर से शय्यातर के घर भोजन आया, सागारी के घर उसका आहरण हुआ, लाया गया और सागार्येण पड़ी गई और शय्यातर ने उसको स्वीकार कर लिया। दूसरे के घर से आया हुआ भोजन शय्यातर ने स्वीकार कर लिया है कि ये मेरा, मैंने स्वीकार कर लिया। तमह दावय वह शय्यातर उसमें से दे, नौ से कप्पाई पड़ी गाहिते निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी को वो भोजन लेना नहीं कल्पता। सागार्यस आहाड़िया सागार्येण अपड़ी गाहिया किसी अन्य घर से सागारिक के शय्यातर के घर में भोजन आया। ऐसे आदान प्रदान घरों में चलता ही रहता है, एक घर के दूसरे घर दे आते हैं, कोई नई चीज़ बनती है तो दूसरे घर में और दूसरे घर एक दूसरे के चलता रहता है। तो जिसके घर में रुके हैं उसके घर में किसी ने भोजन भेजा, लेकिन उसने सागार्येण अपड़ी गहिया शय्यातर ने उसको स्वीकार नहीं किया। तमह दावय मानो लाने वाला उसमें से दे, एवं से कप्पई पड़ी गाहिता है। तो इस प्रकार का भोजन साधु निर्ग्रंथ निग्रंथी को लेना कल्पता है, क्योंकि उसके ऊपर शय्यातर का स्वामीपना नहीं आया, क्योंकि उसने स्वीकार नहीं किया। सागार्यस निहड़िया परेण अपड़ी गहिया तम्ह दावय नो से पड़ी कप्पाई पड़ी गाहित है। मानो सागारिक ने भोजन निकाला और उसने दूसरे को देने के लिए, लेकिन दूसरे ने अभी उसको स्वीकार नहीं किया। मानो सागारिक या कोई उस भोजन को देना निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी को देना चाहे, तम्ह दावय उसमें से दे, नो से कप्पई पड़ी गाहिता है। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी को वह भोजन लेना नहीं कल्पता। सागार्यस निहड़िया परेण पड़ी गहिया तम्ह दावाय एवं से कप्पई पड़ी गाहित। शय्यातर के घर से भोजन निकाला गया है और दूसरे ने उसको स्वीकार कर लिया है, जो शय्यातर नहीं है उसने स्वीकार कर लिया है। तम्ह दावाय जिसने स्वीकार किया वह या कोई दूसरा उसकी अनुमति से देना चाहता है, एवं से कप्पई पड़ी गाहिताए। इस प्रकार वह भोजन निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी को ग्रहण करना कल्पता है। सागार्यस अंशियाओ अविभत्ताओ अबोछिन्नाओ अबोगड़ाओ
अनिजूडाओ तम्हा दावय नो से कपई पड़ी गाही तय सागारियस अंसियाओ विभत्ताओ बोछिन्नाओ बोगड़ाओ निजूढ़ाओ तम्हा दावय एवं से कपई पड़ी गाही तय सागारियस अंत्य सागारिक तथा अन्य व्यक्तियों का अंसियाओ मतलब अनेक व्यक्तियों ने मिलकर के भोजन बनाया और उस भोजन के अंदर शय्यातर का भी अंश है, भाग है, सामूहिक भोजन हो गया। तो कहा अविभत्ताओ जिसका विभाग निश्चित नहीं हुआ, जे शय्यातर का है, जे उसका है, जे उसका है, ऐसे भाग निश्चित नहीं हुआ। अबोछिन्नाओ जिसका विभाग अभी किया नहीं है, एक निश्चय नहीं हुआ, एक किया नहीं है। अबोगड़ाओ सागरिक सागारी का शय्यातर का विभाग अलग निश्चित नहीं हुआ। अनिजूढ़ाओ उसका भाग शय्यातर का जो भोजन है उस भोजन से अलग नहीं निकाला, उसका हिस्सा अलग नहीं किया। तो तम्हा दाबय कोई उस भोजन में से भोजन देना चाहे तो नो से कपई पड़ी गाहित है, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को वह भोजन लेना कल्पता नहीं है। सागारियस अंसियाओ विभत्ताओ बोछिन्नाओ बोगड़ाओ निजूढ़ाओ तम्ह दावय एवं से कपई पड़ी गाहित है। सागारिक है जहाँ पर सामूहिक रूप में भोजन बना है उसमें से सागारी का जो हिस्सा है वह क्या कर दिया, विभत्ताओ विभक्त कर दिया। वो छिन्नाओ अलग अलग हिस्से कर दिए हैं। वो गड़ाओ जे सगारी का शय्यातर का भाग है, निजूड़ाओ और दूसरे भोजन से अलग कर दिया है, और जो जिससे अलग किया है उसके अंदर अब शय्यातर का कोई हिस्सा नहीं है। तो उस भोजन में से तम्हा दावाय उसमें से कोई देना चाहे एवं से कपई परिगाहित है तो वह ग्रहण करना कल्पना है, वहां पर शय्यातर पिंड का दोष नहीं लगता। सागारियस पूया भत्ते उद्देश्य चेये पाहुड़ियाए सागारियस उपगरण जाय नित्य निसठे पाड़ी हारिये तं सागारियो देई सागारियस परिजनो देई तम्ह दावय नो से कपई पड़ी गाही तय। सागारियस पूया भत्ते उदेशीय चैये पाहुड़ियाय सागारियस उपगरण जाय नित्य निसठे पाड़ी हारिये तंग नो सागारियो दे नो सागारियस परिजनो दे सागारियस पूजा दे तम्हा दावय नो से कपई पड़ी गाही तय। सागारियस पूया भत्ते उदेशीय चैये पाहुड़ियाय सागारियस उपगरण जाय नित्य निसठे अपाड़ी हारिये तंग सागारियो दे सागारियस परिजनो दे तम्ह दावय नो से कपई पड़ी गाही तय। सागारियस पूया भत्ते उदेशीय चैये पाहुड़ियाय सागारियस उपगरण जाय नित्य निसठे अपाड़ी हारिये तंग नो सागारियो दे नो सागारियस परिजनो दे सागारियस पूजा दे तम्हा दावय एवं से कपई पड़ी गाही तय। ये 4 सूत्र आए हैं शय्यातर के पूज्य जनों को दिए गए आहार के ग्रहण करने का विधि निषेध। सागारियस पूजा भत्ते सागारी का पूजा भक्त, पूजा भक्त का मतलब पूज्य पुरुषों के सम्मान के लिए जो भोजन दिया गया उनके लिए बनाया गया है। उद्देश्य उनका लक्ष्य रखा हुआ है। चाहिए पाहुड़ी आए उपगरण जाए नित्सागार्य सब उपगरण जाए
पूया भत्य उद्देश्य चाहिए पाहुड़िया, उनके निमित्त से वो भोजन बनाया गया है। और सगारे के उपकरण में ही, जिसको शय्यातर के बर्तन में ही जिसको निठिए तैयार किया है। निसठे पाड़ी हारिये, निश्रेष्ठ है और प्रातिहारिक है। निश्रेष्ठ दिया गया है, लेकिन प्रातिहारिक, प्रातिहारिक का मतलब होता है जिसको वापिस लेना होता है। भाई जितना आपसे लग जाए आप खा लो, जो बच जाए फिर क्या करना, वो वापिस कर देना। जो वापिस करने वाली चीज होती है उसको प्रातिहारी कहते हैं, पारिहारी चीज। तम सागारियों दे, यदि उसमें से शय्यातर देता है भोजन में से, सागारिय स परिजनों दे, सागारी का उसका परिवार का व्यक्ति देता है, तम्भा दावाई उसमें से भोजन देता है, नो से कपई पड़ी गाहिता है, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को वह लेना कल्पता नहीं है। सागारिय स पूया भत्य उद्देश्य चाहिए पाहुड़ी आए, सागारिय स उपकरण जाए, निठिय निसठे पाड़ी हारिय। तंग नो सागारियो दई, नो सागारिय स परिजनो दई, सागारिय स पूया दई, तंभा दावय नो से कपई पड़ी गाहित। सागारिय स पूजा भत्य उद्देश्य चाहिए पाहुड़िया, कहते हैं सागारी के द्वारा जो अपने पूज्य जनों के लिए जो भोजन बनाया गया है, उद्देश्य के उनके निमित्त से बनाया गया है, प्राभृत भेंट रूप में है। और सागारिय सब उपकरण जाए निठिए, और शय्यातर के ही बर्तन में जिसको निष्पन्न किया है, बनाया गया है, तैयार किया है। निसठे उसने अपने पूज्य जनों को दे दिया है, लेकिन पाड़ी हारिये वो प्रातिहारिक है। जितना आपसे लग जाए वो आपने ले लेना, बाकी हमें वापिस कर देना, ऐसा प्रातिहारिक है। तो कहा जाता है तंग नो सागारियो दई, उसको शय्यातर नहीं देता, नो सागारियो सब परिजनों दई, और सागारी का उसका परिवार का व्यक्ति भी नहीं देता, सागारिय सब पूजा दे, लेकिन सागारिक शय्यातर का जो पूज्य पुरुष है वो देता है। तम्हा दावय, यदि उस भोजन में से देता है, नो से कपई पड़ी गाहित है, वो ग्रहण साधु साध्वी को निर्ग्रंथ निग्रंथी को ग्रहण करना नहीं कल्पता। क्यों नहीं कल्पता? क्योंकि उसने उनको खाने के लिए दिया हुआ है, जो उनके किसी को देने के लिए नहीं दिया है। तो इस करके वो देता है, तो उनका स्वामित्व न होने के कारण से वो साधु साध्वी को ग्रहण करना नहीं कल्पता। सागार्य स पूजा भत्य उद्देश्य चाहिए पाहुड़िया, सागार्य स उपकरण जाए, निठिय निसठ्य अपाड़ी हारिये। सागार्य स पूजा भत्ते, वह सगारी के द्वारा पूजा भक्त जो पूज्य जनों के लिए भोजन बनाया गया है, उनके सम्मान के लिए उद्देश्य चाहिए पाहुड़िया, मतलब उनके लिए तैयार किया गया। सागारिय से उपकरण जाए निठिए, सागारी के बर्तन में ही वह तैयार हुआ है। निसठ्य उसने पूज्य पुरुषों को दे दिया है, लेकिन अपरिहारी है, वह प्रातिहारिक नहीं है। तंग सागारियो दे, यदि उसको शय्यातर देता है, सागारिय से परिजनों दे, जहाँ शय्यातर के परिवार का कोई व्यक्ति देता है, तम्ह दावाए उस भोजन में से देता है, नो कप्पई पड़ी गाहिताई, निर्ग्रंथ निग्रंथियों को ग्रहण करना नहीं कल्पता। क्यों नहीं कल्पता? क्योंकि अब उसका स्वामित्व शय्यातर का नहीं है। अब जिसका उसका स्वामित्व है वो ही दे सकता है, दूसरा व्यक्ति उसको नहीं दे सकता। तो सागार्य स पूजा भत्य उद्देश्य चाहिए पाहुड़ियाय, सागार्य स उपकरण जाए, निठिय निसठ्य अपरिहार्य, तंग नो सागार्यो दे, नो सागार्य स परिजनों दे, सागार्य स पूजा दे, तम्हा दावय एवं से कपई पड़ी गाहिताय। सागारी का वो पूजा भक्त पूज्य व्यक्तियों के लिए जो भोजन उद्देश्य चाहिए पाहुड़िया, मतलब तैयार किया गया है,
सागार्य स उपगर्ण जाय नित्य, शय्यातर के वर्तन में वह रखा हुआ है। निसठ्ठे अपरिहार्य, उसने पूज्य पुरुषों को दे दिया है और वो प्रतिहारिक नहीं है, वापिस नहीं लेना है। नो तंग नो सागार्यो दे, उसको सागारिक शय्यातर नहीं देता। नो सागार्य स परिजनों दे, ना ही सागारी का शय्यातर के परिवार का व्यक्ति देता है। सागार्य स पूजा दे, वो सागारी का शय्यातर का पूज्य पुरुष जो है उस भोजन को साधु साध्वी को बहरा रहा है। तमह दावय, इस प्रकार उससे देता है। एवं से कपई पड़ी गाहिताई, इस प्रकार निर्ग्रंथ निग्रंथी को वो भोजन लेना कल्पता है। अब निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों के लिए कल्पनीय वस्त्र, कैसे वस्त्र ले सकते हैं। कप्पई निगंथान व निगंथिन व इमाइं पंच वत्थाइं धारी तैव परिहरि तैव, तंजाह जंगिये भंगिये साणय पोतय त्रीण पट्टे नामक पंचमी। कप्पई निगंथान व निगंथिन व, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को ये कल्पता है। इमाई पंच वत्थाई धारी तैव परिहरि तैव, 5 प्रकार के वस्त्रों को रखना, धारण करना, रखना और उनका उपयोग करना। तंजाह, जैसे जंगीय जांगमिक, भेड़ आदि के बालों से बने वस्त्रों वस्त्र, उनको जांगमिक कहते हैं, जंगीय। भंगिये, अलसी आदि की शाल से बने वस्त्र को भांगिक कहते हैं। सान आय, शानक, सान, जूट आदि, पटसन आदि से, इनसे बने वस्त्र को शानक कहते हैं। आगे पोतक, पोतक कपास से बने वस्त्र को पोतक कहते हैं। त्रीण पट्टे नामक पंचमे, त्रीण पट्टक, त्रीण तिमिर वृक्ष की शाल से बने वस्त्र को त्रीण पट्टक कहते हैं। कहते हैं ये 5 प्रकार के वस्त्र साधु के लिए कल्पनीय है। कहा जाता है ये 5 प्रकार के वस्त्र साधु के लिए कल्पनीय है। ऐसा सूत्र निर्देश होने पर भी भाष्यकार ने इनमें से साधु साध्वी के लिए 2 सूती और 1 उन्नी ऐसे 3 वस्त्रों को रखने का निर्देश किया है। जंगम का अर्थ त्रस जीव भी है। त्रस जीव 2 प्रकार के होते हैं, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। जैसे कोश, रेशम, मखमल विकलेंद्रिय प्राणिज वस्त्र हैं। इनका उपयोग साधु के लिए सर्वथा वर्जित है, क्योंकि जो उन प्राणियों का घात करके निकाले गए धागों से बनते हैं। पंचेंद्रिय जीवों के चर्म से निर्मित वस्त्र भी साधु साधियों के लिए निषिद्ध है, किंतु उनके केशों से निर्मित उन्हीं वस्त्रों का उपयोग साधु साध्वी कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ आदि के केश काटने में उन प्राणियों का घात नहीं होता, अपितु ऊन काटने के बाद उनको हल्केपन का ही अनुभव होता है। तो इस प्रकार जो वस्त्र के संबंध में कहा है। अब है निर्ग्रंथ निरंथ के लिए कल्पनीय रजोहरण। कप्पई निगंथान व निगंथिन व इमाई पंच रय हरणाई धारितैव परिहारितैव, तंजाह ओनिये उट्टिये साणाय बच्चा चिप्पय मुंज चिप्पय नामक पंचमे। कप्पई निगंथन व निगंथिन व, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को इमाई पंच रय हरणाई, जे 5 प्रकार के रजोहरण धारितैव धारण करना, परिहरितैव प्रयोग में लेना कप्पई कल्पता है। तंजाह, जैसे के ओनिय और्णिक ऊन से बना हुआ, उट्टिय औष्टिक ऊंट की ऊन से बना हुआ, साणय सानक
बच्चा चिप्पय बच्चा चिप्पक मुंज चिप्पय नामक पंचमे मुंज चिप्पक नाम का पांचवा तिवेमी। इस प्रकार मैं कहता हूँ ऐसे आचार्यों की। जैसे और सूत्रों से आता है कि आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं जैसा मैंने सुना उसके अनुसार कहा। इन शेद सूत्रों के लिए आता है आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने इनका निर्यूहण किया, तो उनकी ओर से जैसा मैंने अपने गुरुओं से सुना है वैसा ही मैंने जहाँ पर लिखा है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। तो बताया कि रजोहरण जिसके द्वारा धूलि आदि द्रव्य रज और कर्म मल रूपी भावरज दूर की जाए उसको रजोहरण कहते हैं। द्रव्य रजोहरण गमनागमन करते हुए पैरों पर लगी रज मकान में आई रज इससे प्रमार्जन करके दूर की जाती है, इसलिए द्रव्य रजोहरण है। भाव रजोहरण भूमिगत शरीर या बस्तर शय्यातर पर चढ़े हुए कीड़े मकोड़े आदि को कष्ट पहुँचाए बिना रजोहरण से दूर किया जा सकता है, अतः जीव रक्षा का साधन होने से जो भाव रजोहरण है। ये 5 प्रकार के बताए जो भेड़ की आदि के ऊन से बना है वह औरणिक है, जो ऊंट के केशों से बना है वह औष्टिक है, जो सन के बलकल से बना है वह शानक है। बच्चा चिप्पा बच्चा का अर्थ डाव या घास है, उसे कूट कर कर्कश भाग दूर करके बनाए गए रजोहरण को बच्चा चिप्पा कहते हैं। मूंज चिप्पक मूंज को कूट करके उसके कठोर भाग को दूर करके बनाए गए रजोहरण को मूंज चिप्पक कहते हैं। कहते हैं इन पांचों में पूर्व के कोमल होते हैं, उत्तर के कर्कश, अतः सबसे कमल कोमल होने से औरणिक रजोहरण ही प्रशस्त उत्तम माना जाता है। यदि औरणिक ना मिले तो उसके बाद औष्टिक भी ना मिले तो फिर शानक ना मिले तो बच्चा चिप्पक ना मिले तो मुंज चिप्पक, ऐसा उसको ग्रहण करना ऐसा विधान है। लेकिन उत्तरोत्तर का तब है यदि पहले के उपलब्ध ना हो। तिवेमी मतलब इस प्रकार ये दूसरा उद्देशक समाप्त हुआ और तीसरा उद्देशक कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया।